हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है डे नंबर 5 हमारा 14 डेज JRF जर्नी का और डेट है आज 8 जून। तो अभी बस 10 दिन बचे हैं। 10th डे को हमारा एग्ज़ाम होगा नेट का। नेट तो हो चुका है ऑलरेडी 4 टाइम्स, बट स्टिल JRF के लिए आई एम गिविंग दिस एग्ज़ाम। और आपको मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा दिन शुरू हो गया मेरा, और उसके लिए मैं टारगेट लिख रही थी कि मेरे को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि पूरा दिन अगर आप ऐसे ही हैफिज़र्डली गुजार दोगे कि कुछ नहीं आता पता कौन सी चीज़ कब करनी है, क्या करना है, तो कुछ सब वेस्ट हो जाता है। पूरा दिन आप इतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हो जितना आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा डे इसके टारगेट लिखती हूँ और डेली लिखती हूँ, चाहे वो पूरे हो ना हो, चाहे 50% में पूरे करूँ, बट एक पूरे दिन का शेड्यूल बन जाता है कि हाँ इतना टाइम है, मुझे इतने टाइम में ये करना है। और यहाँ पे ये स्टिकी नोट्स है, इस पर मैं अपने सोशोलॉजी के टारगेट लिख दी हूँ। आप सबको अगर मैंने नहीं बताया तो मैं एक बार बता देती हूँ कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है UGC नेट JRF का, वो सोशोलॉजी है मेरा। उसी में नेट हो चुका है 4 बार और मैं अब JRF दे रही हूँ। तो मैं उसके लिए 10 डेज़ के टारगेट बना रही थी कि मेरे को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट मोमेंट पर करनी है पूरी पूरी, और उसको करके मैं चिपका लूँगी अपनी डेस्क पे। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ये टिक्की का कल रात जो मैं लाई थी उसका खट्टा मीठा पानी बचा था, और ये मैंने टोस्ट बना लिए थे। और आज एनर्जी मेरी लो थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, BP डाउन हो रहा था या क्यों, मेरे को है BP डाउन का इशू। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट किया और साथ में अपनी फ्रेंड से भी मैं बात करती जा रही थी, क्योंकि फ्रेंड से हमारी बहुत ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। आई हैव 1 और 2 3 फ्रेंड्स। मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे 15-20 फ्रेंड नहीं हैं, मुश्किल से 3-4 फ्रेंड्स हैं, और उनसे भी बात मेरी बहुत कम कभी कभी हो पाती है। मिलना भी नहीं हो पाता है, 6-7 8 महीने हो जाते हैं मिलते भी नहीं। तो आए थोड़ी कि चलो साथ साथ में बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आप अपने रिलेशन को भी मेंटेन करके चलो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सब कुछ भूल जाओ या किसी को मत समझो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यस, बट हाँ किसी चीज़ में ओवर इन्वॉल्व मत हो। लाइक अगर आपको पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आप किसी से बात करने से आपको दिख रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या अभी मैं उस इतनी बात नहीं कर सकती हूँ, और या फिर अभी मैं इतनी एनर्जी अपनी इस इंसान पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो उस चीज़ से बचना चाहिए, या आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए फालतू की बातों में या फालतू की कॉन्वर्सेशंस में। अगर आप कितना भी अपना इन्वॉल्व हो जाओ, कितना भी आप बातें कर लो, बट उससे आपको एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम कहाँ वेस्ट कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किस इंसान इन्वेस्ट कर रहे हो, और जिसके साथ आप अपना टाइम गुजार रहे हो या जिसको अपना टाइम दे रहे हो, तो ये भी देखना कि वो लायक भी है आपके टाइम के, आपके एनर्जी के, या नहीं। तो इसका बहुत ध्यान रखना। तो अभी मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी और मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, और पढ़ाई करने के बाद 2-3 घंटे बाद मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने अपना लंच निकाला, करना शुरू करा। ये थी खिचड़ी, और साथ में मैं कोल्ड कॉफ़ी भी बना के ले जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी से ये रहता है, थोड़ी एनर्जी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे मैं अपना लंच कर रही हूँ। लाइब्रेरी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो 30-35 सीटिंग्स है इसमें, तो सारे बच्चे यहीं बैठ के अपना लंच अपना डेस्क पे कर लेते हैं, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं। उसके बाद मैंने अपना जो नेट के PYQ थे UGC नेट के सोशोलॉजी के, मैं 2004 से लगा रही हूँ, तो मैंने 4 का और 5 का। आपको जैसे कि पता होगा कि हमारा जो नेट का पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। तो एक साल के 2 पेपर हो गए। 2004 से मैंने लगाना शुरू करा है। मैंने 4 का लगा लिया, 2005 के जून का लगा लिया, अब मैं 2005 दिसंबर से लगा रही हूँ। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लग गई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मंचीन करने के लिए ऐसे एक बनाना और ये चॉकलेट है मेरे पास, ये एक दीदी ने दी है। ये मेरे पास में उनकी डेस्क है, वो मेरे पास में बैठी, उन्होंने दी, उनका बर्थडे है था मतलब, तो उसकी चॉकलेट है, तो वो खा रही हूँ मैं अभी, और उसके साथ ही पढ़ाई करूँगी। और आप लोग भी पढ़ो अच्छे से। आपको जो जो दिक्कत है, जहाँ लग रहा है कि यार चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो उसको ज़्यादा परेशान मत हो, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू करो। आई नो कहना बहुत ईजी होता है, परेशान मत हो, ये मत हो भाई, जब लेकिन जो करता है ना उसको पता होता है कि दिमाग कितना ख़राब होता है। ऐसा लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। मेरे को भी लगता है कभी कभी कि यार इतना टाइम हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, और मैं सेम वहीं पढ़े जा रही हूँ, कोई आउटपुट नहीं, कुछ नहीं। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम्स भी टाइम पे नहीं हो रहे हैं। होप सो अब हो जाएंगे, अब इलेक्शन निपट गया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया, तो अब चीज़ें टाइम पे हो सकती हैं, अब होंगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो। मैं भी बस ये ट्राई करती हूँ। अब पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रही थी, और यार रहती थी, अभी भी हो जाती हूँ। आई वुड नॉट से कि मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ, कि यार मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं पास हो जाऊँगी कि नहीं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं,
यही मेरे को एंजाइटी इशूज़ और ये सब रहते थे और अभी कम हो गए हैं, कभी कभी होता है भी। लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा है कि मेरे को अपनी तैयारी बहुत बढ़िया करनी है, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। लाइक जो आपको प्रोसेस करना है पूरा, वो बहुत अच्छे से करना है, चाहे उसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट कुछ भी मिले। चाहे रिज़ल्ट में 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, बट 1 नंबर तो नहीं आएगा अगर आप इतना पढ़ोगे तो चाहे रिज़ल्ट आपके फेवर में आए चाहे अगेंस्ट आए तो। लेकिन आपको अपना मतलब ये नहीं करना है कि यार अपनी तैयारी छोड़ के बस रिज़ल्ट पे फोकस करते रहो। तो तैयारी करो, बहुत अच्छे से पढ़ो और आपके सारे सपने पूरे होंगे। और मैं ट्रिक्स भी बता देती हूँ, कुछ टिप्स भी दे देती हूँ, जितना मेरे को पता है। मैंने 4 बार नेट करा है तो उसके हिसाब से मेरे को जितना पता है मैं बस आपको उतना बता सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 2004-5 से पेपर लगाना शुरू करा है। देखो आज जो लगाए हैं उसके ये मेरे पॉइंटर्स हैं, ये मैंने सब नोट कर लिए हैं। ये 2006 का है, जून वाला। तो मैंने नोट कर लिए क्वेश्चंस, क्योंकि आपको इनको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में फिक्स होंगे और पेपर में फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वरना क्या होता है ना कि हम पेपर में जाके, ये दिसंबर वाला पेपर है देखिए 2006 का, तो पेपर में जाके वरना क्या होता है, अगर हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे इसको दोबारा 2-3 बार, तो हम 2 ऑप्शंस पर कंफ्यूज रहते हैं और वहीं हमारा क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है और हम मार्क्स लूज़ कर देते हैं। जबकि हमने पढ़ रखा है, बस हमें इसको ज़रूरत होती है 1 से 2 बार और पढ़ने की। तो ये हम पढ़ते हैं बार बार तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और आगे के लिए चीज़ें ये हो जाती है फिक्स कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें अपने फ़ोन में और इनको बार बार देखते रहें। तो यस, और इसी के साथ फिर मैंने अपने ये पेपर लगा के ख़त्म कर लिए। मैंने 3 पेपर लगाए थे आज और उसके बाद मैं अपना कम्युनिकेशन पढ़ना शुरू करी, क्योंकि पेपर 1 में वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 1 अगर स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें अगर 32+ होंगे, मतलब 30 से ऊपर 35 के अराउंड जाएगा स्कोर, तभी मेरा JRF निकलने के चांस है। अदरवाइज़ तो फिर एज यू ऑल नो कि नेट तो हो ही चुका है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ ही और मैंने भरा हुआ भी है एग्ज़ाम। तो उसकी डेट्स आने का बस वेट है, कब तक आएगी डेट्स, तो उसके लिए तो पढ़ना है ही। बाकी तो जो चल रहा है अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो अभी मैं कम्युनिकेशन के PYQ लगा लूँगी। मैंने 2023 के सारे PYQ लगा लिए थे आज, क्योंकि इसके बाद में फिर मैं दूसरा यूनिट शुरू करूँगी। क्योंकि एक ही उसमें पेपर में हमारे पेपर 1 सारे सब्जेक्ट्स में आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं बस 2023 के PYQ लगाऊंगी। इसके बाद मैं टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ पहले मैं इजी यूनिट ख़त्म कर लूँ, लाइक टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन। ये 3 यूनिट मेरे को बहुत ईजी लगते हैं। उसके बाद मैं पढ़ूँगी लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर आप एक बार सीख लो ना, लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक, ये दोनों चीज़ें एक बार सीख लो अच्छे से, तो आपका फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये करके फिर मैं अपना अच्छे से इसको करके घर जाऊँगी। मैं घर जाती हूँ अराउंड 8 और 9 के आसपास, और फिर घर जाके बस डिनर बना के खा के सो ही जाती हूँ, क्योंकि इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि आप कुछ और करो या एक्स्ट्रा पढ़ो। इसलिए मैं कुछ दिखा भी नहीं पाती हूँ। और आई नो कि मेरा अभी कैमरा क्वालिटी और एंगल वगैरह इतने अच्छे नहीं है ब्लॉग बनाने के, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लाइक टू डू इट। मेरे को बहुत पसंद है, मैं यूट्यूब करना मेरा पैशन है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और पर्पज़ की वजह से बना रही हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। और अभी ये मेरा कम्युनिकेशन का है, मैंने क्वेश्चंस अपने ये PYQ लगा लिए हैं। तो इसी के साथ बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।